के समय में हम लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, परंतु हम खुश नहीं रहते। असल में इंसान को तो खुश रहना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हर इंसान खुश रहने के लिए ही तो पैसा कमाना चाहता है। और पहले के मुताबिक आज के समय में पैसा भी हम बहुत कमाते हैं, परंतु खुश नहीं रह पाते। और हम लोग क्यों खुश नहीं रह पाते, इसलिए जानते हैं इसका हनी के मध्य। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को घंटी दबाकर जो को जरूर सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। बहुत पुरानी बात है। वेदपुर नाम का एक गांव था, जिसमें सोहन राम नाम का एक व्यक्ति राहत था। सोहन राम को लगता था कि ना तो वो खुश ना तो सुखी है, क्योंकि सोहन राम को लगता था कि वह राजा के यहाँ नौकरी करके पैसा तो ठीक ठाक काम लेट है, लेकिन कुछ बच्चा नहीं पता। इसलिए वह चिंता में रहने लगा और अपने जीवन को खोजना लगा कि क्या फायदा ऐसे कम का और ऐसे जीवन का। फिर एक दिन वह अपने जीवन से परेशान होकर रास्ते पर चलते जा रहा था और तक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में हाल चला रहा है और जी तोड़ मेहनत कर रहा है। थोड़ी देर बाद हुआ किसान भी सोहन राम जी पेड़ के नीचे बैठा था। इस पेड़ के नीचे अपने बेल बांधकर किसान ने भजन को पोटली से निकाला और वहीं पेड़ के नीचे बैठे गंगाराम से पूछा कि भाई, आप थके हुए गा रहे हो, भजन का समय हो गया है, अगर आप चाहे तो मेरे भजन से कुछ भजन आप गा सकते हो। सोहन राम को भूख भी लगी हुई थी। फिर उसने किसान का प्रस्ताव स्वीकार किया और साथ में खाना खाने लगा। दोनों के बीच फिर बातें होने लगी। दोनों एक दूसरे के बड़े में पूछने और जन लगे। बटन ही बटन में सोहन राम ने किसान से पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी और आमदनी से खुश हो? इस पर किसान ने जवाब दिया, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सुन। गंगाराम ने किसान से पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम खुश हो? अगर तुम ठीक से देखो तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है। यह सुन। किसान ने कहा कि सच में मैं अपनी जिंदगी और आमदनी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं कर अनार रोज कामता हूँ, जिसमें से मैं एक आना केन में डालता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका हूँ, तीसरा उधर में देता हूँ और चौथ मिट्टी में गड़ देता हूँ। यह सुनकर गंगाराम का दिमाग चक्र गया कि यह किसान कहना क्या चाहता है, केन में, मिट्टी में। यह सुन। गंगाराम ने किसान से बोला कि आप कहना क्या चाहते हो, वह कुछ ठीक से समझ नहीं कर रहा है, कृपया ठीक से अपनी बात बताएं। किसान, हंस, और कहा, आप इतनी समाज से बात नहीं समझे। गंगाराम ने नहीं, मैं सर हिलाया। किसान ने कहा कि वह एक केन में डालता है, अर्थात वह एक आना अपने परिवार के भाषण पोषण में खर्च करता है, दूसरे से कर्ज चुकता है, मतलब कि अपने माता पिता की सेवा में खर्च करता है, तीसरा उधर में देता है, अर्थात बच्चों की शिक्षा दीक्षा में खर्च करता है, और चौथ मिट्टी में गर्ह देता है, मतलब कि वो चौथ आने को बचा कर रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की मुश्किल में बचत वाला पैसा उसके कम में सके। यह बात सुनकर गंगाराम की समझ में आ गया, उसकी समस्या उसका कम या धन नहीं है, बल्कि असली समस्या है पैसा का सही उपयोग ऐन करना। उसने किसान की इस ज्ञानवर्धक बात के लिए किसान का धन्यवाद किया और अपने घर वापस चला गया और सही से धन का उपयोग करने लगा और अपनी जिंदगी को सकारात्मक तरीके से देखकर संतुष्ट रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति कम या ज्यादा धन काम ही लेट है, लेकिन अगर उसका सही से उपयोग ना करे तो उसे अपनी कमाई हमेशा कम ही लगती है। इसलिए ज्यादा धन अर्जित करने से ज्यादा जरूरी है धन का सही से उपयोग करना। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? जैसे भी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना, और प्लीज अगर से आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकॉन की घंटी दबाकर स्टोरी डे इंस्पायर्ड 9 और 90 जरूर सिलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर, तब तक के दिल से धन्यवाद।